चलिए स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपके एग्जाम्पल डिस्कस हो गए थे और आपको ये बोला गया था कि अवयवों का गुणनफल, जो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमें डिस्कस करना था, जैसा मैं आपको कल बता रहा था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अवयवों का गुणनफल। सबसे पहले अवयवों का गुणनफल समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको अवयवों का गुणनफल के लिए क्या क्या मेन कंडीशंस होती हैं जिससे कि ये संभव होता है अवयवों का गुणनफल। तो बेसिक सी चीज़ आपको देखो पहले आपने, ठीक है। हेडिंग क्या आपकी? हेडिंग है आपकी अवयवों का गुणनफल। अवयवों का गुणनफल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और देखो, कल एक इशू आया था, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो वॉइस क्लियर का बेटा रीज़न ये है कि आप ईयरफोन्स लगा के या हेडफोन्स लगा के, जो भी है, या फिर अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेपरेटली देखिए, ठीक है ना। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर वॉइस आए और यहाँ पर कोई ऐसी जगह पर ही वीडियो बनाई जा रही है यहाँ पर कोई शोर ना हो आपको, ठीक है। और राइटिंग को भी मैं आप पूरी तरह ध्यान में रखता हूँ। और रही बात उसकी, एग्जाम्पल आपके बुक में भी दे रखे हैं और टॉपिक की हेडिंग भी आपकी बुक में दे रखी होती है। और अगर ऐसा कुछ लगता था वो वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लिया करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सपोज करो कोई भी 2 अवयव दे रखे हैं। माना अवयव आपको दे रखा है ए तथा अवयव दे रखी है बी। तो ए डॉट बी निकालने के लिए क्या क्या संभव होता है? सपोज करो कि ए अवयव की कोटि दे रखी है आपको m क्रॉस n, और बी अवयव की जो कोटि दे रखी है वो होनी चाहिए n क्रॉस p, कुछ भी हो सकती है। तो होता क्या है कि ए और बी, ए डॉट बी तभी संभव है जब पहले वाले अवयव का स्तंभ और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति, दोबारा सुनो, पहले वाले अवयव का स्तंभ और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति, ये अगर दोनों समान हैं तो ही ए डॉट बी संभव है। और सर ए डॉट बी का जो ऑर्डर आएगा, ए डॉट बी का जो ऑर्डर आएगा वो ए डॉट बी का ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस p। सर दूसरी चीज, एक और एग्जांपल लेके दिखाओ। सपोज करो ए कोई अवयव है, उसका ऑर्डर दे रखा आपको 2 क्रॉस 3, और बी एक अवयव है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस समथिंग, कुछ भी हो जाए। क्या बोला था मैंने कि भाई पहला जो अवयव जो है उसका स्तंभ और दूसरे अवयव, सपोज मैंने इसको लिखा 3 क्रॉस 2, तो पहले वाले अवयव का स्तंभ और दूसरे वाले जो अवयव है इसकी क्या होनी चाहिए? पंक्ति। ये अगर दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं, तो आपके पास ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी जो आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? सर 2 आएगा, 2 क्रॉस 2 का। और देखो, सपोज करो सर ए एक कोई अवयव है, उसका ऑर्डर दे रखा है सर 1 क्रॉस 2 का, और बी एक कैसा अवयव होना चाहिए बताओ? दूसरा अवयव होना चाहिए 2 क्रॉस समथिंग, कुछ भी हो जाए, 2 क्रॉस 3 हो गया सपोज करो। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? सर इसके लिए होना चाहिए कि भाई ए अवयव का स्तंभ और दूसरा जो अवयव जो है उसकी क्या होना चाहिए आपके पास? पंक्ति। ये अगर दोनों समान हैं, ये दोनों अगर समान हैं तो आपका ए डॉट बी जो आएगा, ए डॉट बी कितना आएगा आपके पास? सर ये आएगा 1 क्रॉस 3 का। ऐसे ही अगर मैं मान चलो एक दूसरा और कोई एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि भाई ए कोई अवयव है जिसका ऑर्डर आपने 2 क्रॉस 4 ले लिया, और बी कोई एक ऐसा अवयव है जिसका ऑर्डर देखा है 3 क्रॉस 2। क्या ए डॉट बी आपका पॉसिबल है? मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इसका ए क्रॉस बी पॉसिबल है? तुम बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर पहला जो अवयव जो है उसका स्तंभ और दूसरा जो अवयव जो है उसकी पंक्ति, क्या ये दोनों समान है? नहीं है। तो क्या सर ए डॉट बी पॉसिबल है क्या? ए डॉट बी जो आप निकालने जाओगे संभव नहीं है। ए डॉट बी जो होगा वो क्या नहीं है? संभव नहीं है।
मैं आपसे पूछने जाऊँ क्या बी क्रॉस बी इंटू ए संभव है क्या? देखते हैं भाई। सर बी का जो ऑर्डर है वो दे रखा है 3 क्रॉस 2, और सर आपके पास ए का जो ऑर्डर दे रखा है, ए का ऑर्डर कितना आपके पास 2 क्रॉस 4। तो आप देख सकते हो ए डॉट बी संभव नहीं है, और जबकि आपके पास बी डॉट ए संभव है, क्योंकि पहला वाला जो आव्यूह जो है उसका क्या है स्तंभ, और दूसरा जो आव्यूह जो है उसकी क्या है आपके पास पंक्ति। ये दोनों आपके पास समान दे रखे हैं। अगर ये समान है तो बी डॉट ए जो होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा आपके पास 3 क्रॉस 4। भैया अगर आप देखोगे तो ए आव्यूह का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 4, बी आव्यूह का ऑर्डर क्या है आपके पास 3 क्रॉस 2। क्या बताया था कि आव्यूहों का गुणनफल तभी पॉसिबल है जब पहले वाले आव्यूह का स्तंभ दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति। तो पहले वाले आव्यूह का आपके पास स्तंभ कितने दे रखे हैं 4, और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति कितनी दे रखी है 3। तो अगर ये दोनों संभव है तो आपके पास क्या आएगा ए डॉट बी संभव नहीं। तो ए डॉट ए और बी संभव नहीं होगा। बी आपके पास बी का ऑर्डर कितना दे रखा है 3 क्रॉस 2, और ए का ऑर्डर दे रखा है आपके पास 2 क्रॉस 4। तो पहला वाला जो आव्यूह जो है उसका स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह का पंक्ति, ये दोनों आपके पास देख सकते हो समान है। तो बी डॉट ए जो होगा वो कितना आएगा 3 क्रॉस 4। ठीक है, एक और मैं अगर बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि भाई ए आव्यूह है आपके पास, उसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस एन। ठीक है, और एक बी आव्यूह है आपके पास, उसका ऑर्डर दे रखा है सपोज करो आपके पास एम क्रॉस 2। अगर ए डॉट बी संभव है, ए डॉट बी संभव है, तो एम और एन क्या होगा? एम और एन क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। दोबारा सुनो क्या क्वेश्चन बोला मैंने। क्वेश्चन बोला है सर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस एन दे रखा है, बी का ऑर्डर आपको दे रखा है एम क्रॉस 2। ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो आपका संभव है। तो एम और एन के बारे में आप क्या बता सकते हो कि सर एम एन से बड़ा होगा, या फिर एम एन से छोटा होगा, या फिर एम एन के बराबर होगा? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आपको क्या बोला गया था कि सर ए और बी, मैं 4 ऑप्शन बना देता हूँ। सपोज करो एम की वैल्यू एन से बड़ी है, सपोज करो आपके पास बी ऑप्शन एम की वैल्यू एन से छोटी है, सपोज करो सी ऑप्शन एम बराबर एन है, और डी ऑप्शन आप ले लेते हैं नन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलने जाओगे? सर ए डॉट बी तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले स्तंभ की पंक्ति, दोबारा सुनो, पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति, ये अगर दोनों समान हैं, ये अगर दोनों समान हैं तो ही ए डॉट बी संभव होगा। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि एम और एन की वैल्यू को आपस में क्या होना पड़ेगा? बराबर। अगर एम और एन आपस में बराबर हैं तो ही आप ये कह सकते हो कि सर ये ए डॉट बी क्या होगा? संभव हुआ। अब सिंपल क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल भाई ए डॉट बी तो संभव है, लेकिन ए डॉट बी का ऑर्डर आएगा क्या? तो सर ए डॉट बी का ऑर्डर जो आएगा एम और एन अगर बराबर है तो ये क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अब मैं तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई सर ये तो पॉसिबिलिटी आपको पता चलेगी कि ए डॉट बी कब संभव होगा, बी डॉट ए कब संभव होगा, लेकिन अगर कोई आव्यूह आपको दे रखी है तो उन दोनों आव्यूह का गुणनफल निकालोगे कैसे? तो उनका मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे? वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में एक एग्जाम्पल 2 3 4 एग्जाम्पल दे रखे, उनको हम लेते हैं बारी बारी से, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका दे रखा भाई एग्जाम्पल नंबर 11 तक एग्जाम्पल आपके डिस्कस हो गए थे, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है कि भाई कोई भी आव्यूह ए दे रखी है, और आव्यूह ए क्या दे रखी है? सर आव्यूह ए है 6 9। एक एग्जाम्पल आपको समझना है, बाकी के एग्जाम्पल आपको खुद समझ में आ जाएंगे। 2 3। बताओ इसका ऑर्डर कितना है? सर इसका ऑर्डर है, जिसमें पंक्ति तो आपके पास 2 हैं, ये पंक्ति पहली और ये पंक्ति दूसरी। सर इसका कॉलम आपका C1 है और इसका कॉलम क्या दरका है? C2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा सर? 2 क्रॉस 2। इसी तरीके से तथा आव्यूह बी भी के बने,
आव्यूह बी क्या दे रखी है आपके पास 2, 6, 0, 7, 9, 8। अब मैं आपका इसका ऑर्डर पूछने जाऊँ कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें पंक्ति दे रखी है पहली, इसकी पंक्ति दे रखी है दूसरी, ये कॉलम आपका C1, ये कॉलम आपका C2 और ये कॉलम आपका C3। तो इसमें आप देखने जाओगे पंक्ति कितनी है भाई, इसमें पंक्ति है आपके पास 2 और कॉलम है आपके पास 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि A.B क्या होगा। A.B मतलब दो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा है, A.B आपसे पूछा गया है। तो A.B निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ। सर सबसे पहले एक मेथड आपको सीखना है, बेसिक सा मेथड है। ये आपको आव्यूह A दे रखा है 6, 9, 2, 3। दूसरा आव्यूह क्या दे रखा है सर 2, 6, 0, 7, 9, 8। ये 8 है बेटे। इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है आपके पास 2 क्रॉस 3। तो नई जो आव्यूह जो बनेगी वो कितने क्रॉस की बनेगी, देखो 2 समान है। पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की क्या लेनी है आपको, पंक्ति। तो देख सकते हो पहला जो आव्यूह है उसका स्तंभ कितने 2, दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति कितनी है आपके पास 2। तो ये 2 और 2 ये आपके समान है। तो नया जो आव्यूह जो बनेगा वो कितने क्रॉस का बनेगा 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का। अब बात ये आती है कि सर इनको मल्टीप्लाई करोगे कैसे, मेथड क्या होता है। तो देखो सर मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरा जो आव्यूह दे रखा होता है उसका एक एक स्तंभ को लेना होता है। एक क्वेश्चन समझना, बाकी क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएंगे। दूसरा जो आव्यूह जो है उसका एक स्तंभ लेना आपको। ये कौन सा स्तंभ है सर, ये वाला स्तंभ ले लिया आपने, ठीक है। इस स्तंभ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहला जो आव्यूह है, पहला जो आव्यूह है उसकी पंक्तियों के साथ करना है। तो ये आपने स्तंभ लिया ये वाला, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पहले आव्यूह की पंक्तियों के साथ। तो भाई 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 6 के साथ, तो 6 इंटू 2। सर 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 9 इंटू में आपके पास कितना आएगा 7। ये लो, इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, पंक्ति के साथ। तो करो भाई, ये कितना आएगा 2 इंटू में 2, बीच में क्या आएगा प्लस 3 इंटू में 7। ये लो, इसी तरीके से आपको कौन सा स्तंभ लेना है, सेकंड वाला। ये सेकंड स्तंभ लिया। अब इस सेकंड स्तंभ का मल्टीप्लाई करना है पहले आव्यूह की पंक्तियों के साथ। तो यही स्तंभ को आपको पहले पहली वाली पंक्ति के साथ और इसी स्तंभ को दूसरी वाली पंक्ति के साथ। तो क्या करोगे कि सर 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ और 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ। तो 6 इंटू 6 और 9 इंटू 9। फिर क्या करोगे सर, यही स्तंभ आपको लेना है और इसी स्तंभ को दूसरी पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू में 6 और 3 इंटू में 9। देन क्या करोगे सर, आपके पास तीसरा स्तंभ है, तीसरे स्तंभ को लो भाई। तीसरा स्तंभ के आपके पास 0 और 8। तो 0 और 8 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे सर, 0 का मल्टीप्लाई 6 के साथ और 8 का मल्टीप्लाई 9 के साथ। तो 0 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8। फिर क्या करोगे सर, इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई, इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई जो है वो कौन सी पंक्ति के साथ करनी है, दूसरी वाली पंक्ति के साथ। तो सर आपके पास कितना आएगा 2 इंटू में 0, 3 इंटू में 8। तो ये आपके पास जो A.B जो आप निकालना चाह रहे थे, ये A.B आपको निकल के तैयार हो जाता है। तो देखो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो A.B जो आएगा निकल के कितना आएगा 12 प्लस में कितना बेटे ये 63। फिर कितना आएगा 4 प्लस में 21। देन ये कितना आएगा 36 प्लस 81। ये कितना आएगा भाई 12 प्लस में 27। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन किया है, कर रहे हैं, और नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। फिर आपके पास क्या है भाई, ये 0, तो 0 प्लस में 72। और क्या है सर, ये आपके पास 0 प्लस में 24। इनको ऐड कर लो आप, तो A.B निकल के आपको तैयार हो जाएगा। सर A.B में इनको ऐड करो, कितना आएगा ये 75। सर ये आएगा 25। ऐड कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन नहीं। ये कितना आएगा भाई बताओ 7 और कितना आएगा आपके पास 127। भाई ये 127 आएगा और ये कितना आएगा बताओ
29 ये कितना आएगा 39, 72 और देन आपका 24। अब कोई बताएगा मुझे इसका ऑर्डर कितना है भाई? ऑर्डर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं। जब स्टार्टिंग की गई थी तो ऑर्डर ही सबसे पहले बताया गया था कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स और किसी भी अवयव का ऑर्डर 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सर ऑर्डर निकालने के लिए आपको बताया गया था ये आपकी पंक्ति होती है सर, ये दूसरी वाली पंक्ति है आपके पास, और ये कौन सा कॉलम है? कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड। और ये कौन सा कॉलम आपके पास? कॉलम नंबर थर्ड। सर कितनी पंक्ति है इसमें? 2। कितने कॉलम है इसमें? 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया सर? ए डॉट बी जो होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। आपसे पूछ लिया जाए, वैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं है, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसकी ए बी की कोटि क्या होगी? ए बी की कोटि, तो ए बी की जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? सर अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। क्या बोला था मैंने इसको? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो आप देख सकते हो इनको अगर आप काउंट करोगे तो भी 6 ही नजर आएगी। तो ये बेसिक सा आपको एग्जाम्पल था जिसमें एक चीज आपको समझनी थी। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन और कर देता हूं। क्या दे रखा था अभी? दोबारा से देखो एक बार स्टार्टिंग से। आपको अवयव ए दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है सर। ये अवयव बी दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। तो इसमें क्या 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 पूछा गया था? सर आपसे पूछा गया था कि भाई ए और बी का मल्टीप्लाई आपको करना है, ए डॉट बी। अब ए अवयव की कोटि क्या है आपके पास? सर ए अवयव की कोटि है, इसमें 2 तो पंक्ति हैं, 2 ही इसके स्तंभ में, तो 2 क्रॉस 2। सर बी अवयव की कोटि क्या है फिर आपके पास? बी अवयव की कोटि सर इसमें 2 पंक्तियां आपके पास, पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति। कितने स्तंभ में भाई? इसमें 3 कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो इसका कोटि क्या होगी? 2 क्रॉस 3। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया है कि ए डॉट बी क्या होगा, मतलब 2 मैट्रिक्स का क्या निकालना आपको? मल्टीप्लीकेशन। तो पिछले आपको टॉपिक जब डिस्कस किया तो आपको बताया गया है कि ए का ऑर्डर क्या है भाई? 2 क्रॉस 2। बी का ऑर्डर क्या है भाई आपके पास? बी का ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 3। तो ए डॉट बी जो होगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? क्या बताया था? ए डॉट बी संभव होगा तब। ए डॉट बी तभी संभव है जब पहली वाली अवयव का स्तंभ और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति ये अगर समान है तो आप क्या कर सकते हो? सर ये वाला पंक्ति ये स्तंभ होना चाहिए और दूसरे वाले अवयव की क्या होनी चाहिए? पंक्ति। ये दोनों देख सकते हो समान है, और समान है तो ए डॉट बी जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई बताओ? ए डॉट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। और निकालना मेथड क्या बताया था भाई? ए डॉट बी निकालोगे कैसे? सर ये तो अवयव ए था और अवयव बी भी लिख लो, ये बी और ए बी निकाला आपने, ए बी। अब ए बी निकालेंगे, अवयव ए लिखा आपने और अवयव बी लिखा आपने। फिर क्या किया है? सर मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए हमेशा एक चीज याद रखो, क्या? दूसरे वाले अवयव का स्तंभ लेना है। दूसरे वाले अवयव का क्या लेना है? स्तंभ। अब दूसरे वाले अवयव का स्तंभ क्या है भाई आपके पास? 2 और 7। उस स्तंभ का पहले वाले अवयव की पंक्तियों के साथ करना है। यही स्तंभ का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के साथ। सर ये 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ और 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ। ये आपके पास आ गया, ये 9 है आपके पास। फिर देन क्या है भाई? सर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। फिर सेम प्रोसेस दूसरा स्तंभ लेना है। दूसरा स्तंभ क्या दे रखा है भाई? सर दूसरा स्तंभ दे रखा है 6 और 9। इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? सर इस पंक्ति के साथ और इस पंक्ति के साथ। सर 6 और 9, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ और 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ। बीच में क्या आएगा? प्लस। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आता है तो माइनस ही लिखना है और बीच में आपको खुद से क्या लेना है? प्लस। फिर इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? सेकंड वाली पंक्ति के साथ। तो ये क्या दे रखिए भाई? 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, जो आपको लिखा हुआ है। देन आपको क्या करना है? सर इसमें एक स्तंभ और बचा हुआ है, तो भाई एक स्तंभ और बचा हुआ तो उसको भी लो। तो 0 का मल्टीप्लाई 6 के साथ और 8 का मल्टीप्लाई 9 के साथ। जब आप देखोगे तो ये वाला आपको पंक्ति बन जाएगी। फिर आपके पास 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये आपके पास तैयार हो जाएगा। इसकी आपने नॉर्मल कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई वगैरह किया है, एडिशन वगैरह किया है,
तो 1263 जो बेसिक सी कैलकुलेशन है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बेसिक से छोटा था। देखो 30 नंबर का एग्जाम्पल जो है वो आप एक बार खुद ट्राई करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ 40 नंबर का, ठीक है, जिससे और चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। एक और लेते हैं क्वेश्चन 40 नंबर का, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर डिस्कस करवा दिया जाएगा। आपको दे रखा है भाई एक अवयव दे रखा है ए, और उस वो अवयव क्या दे रखा है 1 0 0 -1, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया, तथा बी अवयव दे रखा है आपको 0 1 1 0। फिर क्या दे रखा है तो ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है, ए बी भी गिवन है भाई, ए बी क्या दे रखा है आपको 0 1 -1 0, ये आपको ए बी दे रखा है। फिर आपको और बी ए बी दे रखा है, बी ए क्या दे रखा है भाई 0 -1, और क्या दे रखा है 1 0 है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, स्पष्ट करना है कि भाई ये चीज जो है वो आपकी सत्य नहीं है, प्रूफ करना है। तो कुल मिला बात ये है, इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक तो आपको निकालना है ए बी और एक निकालना है इसमें आपको बी ए। दोनों चीजें आपको निकालनी है, एक तो निकालना है ए बी और एक निकालना आपको बी ए। अगर ए बी और बी ए का मान अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो यही आपका प्रूफ हो जाएगा भाई ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो देखो क्या करते हैं। अच्छा ए बी का ऑर्डर बताओ पहले तो। ए का ऑर्डर कितना, ए का ऑर्डर है सर 2 क्रॉस 2 दिखाई दे रहा है। सर बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो भैया ये तो बिल्कुल संभव होगा, ए और बी, ए बी संभव हुआ, बी ए भी संभव हुआ, क्योंकि पहला जो ए अवयव जो है उसका क्या दरका है स्तंभ, और दूसरे अवयव के क्या दरकी है पंक्ति। आप देख सकते हो दोनों क्या है समान है। सर ए बी निकालने के लिए आप करो यहाँ पर 1 0 0 -1, बी आपको देखिए 0 1 1 0। इसको मल्टीप्लाई करना भी जस्ट बताया है। दूसरे अवयव का स्तंभ, दूसरे अवयव का स्तंभ लेना है। दूसरे अवयव का स्तंभ का किसका साथ मल्टीप्लाई करना है, पंक्तियों के साथ। तो 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 × 0 प्लस 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 0 × 1। फिर इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई दूसरी पंक्ति के साथ, तो 0 × 0 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। फिर दूसरा स्तंभ लेना आपको, दूसरा स्तंभ का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पहले अवयव की पंक्तियों के साथ। तो सर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 × 1 प्लस 0 × 0। सर इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई दूसरी पंक्ति के साथ, तो 1 × 0 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो आप देख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। ए बी का जो मान है वो क्या निकल के आता है, सर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो बिल्कुल बात सही है, ये 0 आएगा। फिर ये क्या आएगा सर 1 + 0, तो 1 आएगा। सर ये 0 हो जाएगा, 1 × -1 तो -1 आएगा। ये आपका 0 और ये कितना आएगा 0। तो आप देख सकते हो ए बी का जो मान है जो आपको दिया गया था वही मान आपको निकल के आया है। अब आपको क्या निकालना है, सर बी ए और निकालो। अगर बी ए का मान ए बी के बराबर नहीं आता है तो क्या प्रूफ कर दोगे, सर ए बी जो अभी जो है वो बी ए के बराबर प्राप्त नहीं हो रही है। तो यही आपको प्रूफ करना था भाई। बी ए निकालने के लिए पहले आपको बी लिखना पड़ेगा। अब बी क्या दे रखा आपको 0 1 1 0। देन आपको ए क्या दे रखी है भाई, ए दे रखी है आपको बस 1 0 0 -1। क्या करना है आपको बताओ, लगाओ आइडिया क्या करना है। सर दूसरे वाले अवयव की स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई करना है पंक्तियों के साथ। तो पंक्तियों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 1 के साथ, बीच में प्लस 0 × 1। फिर क्या करोगे सर इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई पंक्ति के साथ, तो 1 × 1 प्लस 0 × 0। सर दूसरा वाला जो स्तंभ है इसका मल्टीप्लाई पंक्तियों के साथ, तो 0 × 0 प्लस
1 का गुणा -1 के साथ। अब यही स्तंभ का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई पंक्ति के साथ। तो 0 × 1 और प्लस में 0 × -1। देख सकते हो, एक बार दोबारा देखो भाई, ये जो स्तंभ है आपका ये वाला, इस स्तंभ का मल्टीप्लाई मैं इस पंक्ति के साथ कर रहा हूँ। तो 1 × 0, 0 × 1, फिर 1 × 1 और 0 × 0, ये लो। फिर दूसरा वाला स्तंभ लोगे आप। दूसरा स्तंभ क्या है भाई सर? 0 का गुणा 0 के साथ और -1 का गुणा 1 के साथ। सर 0, अब इसी स्तंभ का मल्टीप्लाई दूसरी पंक्ति के साथ, तो 0 × 1 और -1 × 0। अब आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मान प्राप्त होंगे भाई? ये 0 आएगा, ये भी 0, ठीक है। ये 1 आएगा, 1 + 0 तो 1। देन आपको क्या प्राप्त होगा भाई? ये प्राप्त होगा सर 0 + -1 है तो -1 आएगा। ये क्या आएगा? कंप्लीटली 0। तो आप देख सकते हो BAB आपको यही दे रखा था भैया। तो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो यही तो आपसे प्रूफ करवाया गया था कि सर आप लिख सकते हो अतः AB का जो मान है वो BA के बराबर प्राप्त नहीं होता है। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो आप इतना पहले आप पढ़ के आओ, फिर नेक्स्ट क्लास में 1-2 एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करने हैं। बाकी के जो एग्जाम्पल सेम प्रोसेस है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये 3.2 से पहली वाली जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम देन किस पे मूव करेंगे? एक्सरसाइज पर। बाकी के इसको भाई आप वीडियो को 1 से 2 बार आप देखा करो, चीज़ें तब क्लियर होती हैं। और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बाकी के ऑफलाइन क्लास में जब आप आओगे तो ये चीज़ लिखाने में समय बच जाएगा और इसको दोबारा से एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके आगे कल डिस्कस करते हैं।